तो महारो राजस्थान में आज सबसे पहले बात होगी हिंदू बनाम हिंदुत्ववादी की। महंगाई हटाओ रैली में मुद्दा तो महंगाई का था, लेकिन जब बात निकली तो हिंदू बनाम हिंदुत्ववाद तक पहुंच गई। फिर बात राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के पलटवार की। फिर बात होगी गांव के सरकार की, साथ ही बात करेंगे बंधक बनाकर महापाप की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। महारैली, महाजुटान और महासंदेश। जयपुर के मंच पर महंगाई हटाओ रैली के बैनर तले जब कांग्रेस के दिग्गज जुटे तो मंच से साफ साफ संदेश दे दिया। कांग्रेसी एकता का, केंद्र के खिलाफ महामोर्चा का, कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन का। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक, प्रियंका गांधी से लेकर अजय माकन तक सब जुटे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, सभी ने एक स्वर में केंद्र पर निशाना साधा और महंगाई वाली रैली से बात हिंदू और हिंदुत्ववादी तक जा पहुंचा। तो कांग्रेस के 10 सीनियर लीडर्स की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज जयपुर में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत, प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा भूपेश बघेल, रणदीप सुरजेवाला, कमलनाथ, अधीर रंजन चौधरी। महंगाई हटाओ रैली, महंगाई के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का कांग्रेसियों द्वारा जयपुर के मंच से कांग्रेस की महारैली। इस मंच से कांग्रेस के महारथियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बात निकली तो महंगाई से, लेकिन खत्म हुई हिंदू और हिंदुत्ववादी पर। देखिए रिपोर्ट। महंगाई के बहाने कितने निशाने। आज ये रैली महंगाई हटाओ रैली है और इसमें मेरी आपसे बहुत बड़ी शिकायत है कि जब जब चुनाव आता है तो आप जवाबदेही नहीं मांगते। हिंदू बनाम हिंदुत्ववादी का राज। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। जयपुर से कांग्रेस का रीलॉन्चिंग प्लान। नोटबंदी की बात हो, गलत ढंग से जीएसटी लगाई गई उसकी बात हो, किसान आंदोलन हो, हर मुद्दे पर किसी ने आवाज बुलंद की देश के अंदर, उसका नाम राहुल गांधी। रैली के बहाने शक्ति प्रदर्शन। प्रदेश की राजधानी जयपुर में जब महारैली के जरिए कांग्रेसियों का महाकुंभ सजा तो मुद्दा महंगाई का ही था, लेकिन महंगाई के बहाने कांग्रेस के महारथियों ने एक साथ कई तीर चलाए। बात तो शुरू हुई महंगाई से, लेकिन उसमें राग आया हिंदू बनाम हिंदुत्ववादी का। आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला, महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। भाइयों और बहनों, हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है
पीछे नहीं हटता है। वो शिवजी जैसे अपने डर को निगल जाता है, पी लेता है। महंगाई के बहाने राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा ही, प्रियंका गांधी ने तो मोदी सरकार को झूठ, लालच और लूट की सरकार करार दे दिया। और एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है झूठ, लालच और लूट। और आज की जो केंद्र सरकार है वो यही दूसरी तरह की सरकार है। इसे अच्छी तरह से पहचानिए। जितना पैसा विज्ञापनों में खर्चा जाता है उतना पैसा किसानों को क्यों नहीं दिया जाता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर वार किए। गहलोत ने तो यहाँ तक कह डाला, केंद्र में घमंडी सरकार है और इसी घमंडी सरकार की वजह से देश का नुकसान हो रहा है। पहला प्रधानमंत्री देश में होगा नरेंद्र मोदी जी, जो मुख्यमंत्री के पत्रों का जवाब नहीं दे रहे हैं। अंदाज लगा लीजिए ये देश की समझ जा रहा। हम सबका चिंतित होना लाजमी है। पूरा देश चिंतित है इस बात को लेकर। वो घमंड और अहम के अंदर सरकार चल रही है। दरअसल महंगाई हटाओ रैली के जरिए जयपुर में कांग्रेसियों का महाजुटान हुआ। जयपुर के मंच के जरिए देश को कांग्रेसी एकता का संदेश दिया गया। साथ ही साथ महंगाई के जरिए कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस रैली के जरिए कांग्रेस रिलॉन्चिंग का प्लान भी बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सीएम अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री के पत्र का जवाब नहीं देते हैं। यह सरकार घमंड से चल रही है। मोदी सरकार आई है, 7 साल का कुशासन आपके सामने है। वादे बड़े बड़े किए थे 2014 के अंदर, उन वादों का नाम ले नहीं रहे। वो लोग गुमराह करे लोगों को, आर्थिक नीतियां बर्बाद कर दी, जिसके कारण आज महंगाई के ये हाल है और पूरे देशवासी दुखी है। हम सब जानते हैं कि राहुल जी ने जिस रूप में मुकाबला किया है मोदी जी कुशासन का, चाहे भूमि अधिग्रहण की बात हो, नोटबंदी की बात हो, गलत ढंग से जीएसटी लगाई गई उसकी बात हो, किसान आंदोलन हो, हर मुद्दे पर किसी ने आवाज बुलंद की देश के अंदर, उसका नाम राहुल गांधी है। पहला प्रधानमंत्री देश में होगा नरेंद्र मोदी जी, जो मुख्यमंत्री के पत्रों का जवाब नहीं दे रहे हैं। अंदाज लगा लीजिए ये देश की समझ जा रहा। हम सबका चिंतित होना लाजमी है। पूरा देश चिंतित है इस बात को लेकर के। और घमंड और अहम के अंदर सरकार चल रही है। इसलिए आज महंगाई घटाओ रैली के नाम पे जिस रूप में रैली का आह्वान किया है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, उसके लिए मैं सोनिया गांधी जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। राहुल ने हिंदुत्व पर बयान दिया तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। राहुल के बयान को अजीबोगरीब बताया और कहा राहुल का यह बयान कांग्रेस के पतन का कारण बनेगा। देखिए रिपोर्ट। राहुल का बयान बीजेपी का पलटवार। महंगाई की लड़ाई हिंदुत्व पर आई। हिंदुत्व पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, मरुधरा की धरती से राहुल गांधी ने हिंदुत्व का राग क्या अलापा, फिर क्या महंगाई और क्या लड़ाई। महंगाई हटाओ रैली का पूरा मुद्दा ही शिफ्ट हो गया। राहुल गांधी ने हिंदू बनाम हिंदुत्व का राग छेड़ा तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में जरा भी देर नहीं लगाई। इस अजीबोगरीब व्याख्या का, इस भाषण के अंश का क्या तारतम्य था मैं समझ नहीं पाया। हमेशा अजीबोगरीब बात करते हैं, उसी का एक उदाहरण फिर से उन्होंने पेश किया। ये सबको गर्व है हिंदू होने का, हिंदूवादी होने का।
उन्होंने जिस तरीके से विभाजित करने की कोशिश की, ऐसा लगता है कि वो हिंदू के खिलाफ हैं, हिंदुत्ववाद के खिलाफ हैं, राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं और राजस्थान की जनता को बेहद निराशा हुई। आज वो मनोरंजन भी ठीक से नहीं कर पाए और राजस्थान के किसानों के, नौजवानों के, बेरोजगारों के मुद्दों पर किसी भी तरीके से राजस्थान की जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए। पूरे भाषण में अपने आप को हिंदू प्रमाणित करने के लिए बार बार उन्होंने बातें कही। महात्मा गांधी जी से लेकर नाथूराम गोडसे तक की बात कही और मैं समझता हूं कि उन्होंने एक आत्मा और एक शब्द की बात कही। शायद उन्हें पता नहीं, हमारी हिंदू माइथोलॉजी में अर्धनारेश्वर को सबसे बड़ा हम आराध्य मानते हैं। कांग्रेस धर्म की बात न करे, ये संभव नहीं और मुझे लगता है कि ये चुनावी धर्म का बुखार जो उनका है, ये बुखार ही कांग्रेस के पतन का कारण बनने वाला है। और जिस तरह की टिप्पणियां उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व पर की है, मुझे लगता है कि सनातन की समझ रखने वाला कोई व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी करने का दुस्साहस नहीं करेगा। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के उन्होंने जिस तरह से ओछी बात करी है, मुझे लगता है कि देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज इससे आहत भी है और उनको अंततः इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने तो महंगाई हटाओ रैली को ही फ्लॉप करार दे दिया, साथ ही साथ कांग्रेस पर रैली के बहाने नियमों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया और महंगाई के बहाने गहलोत सरकार को घेरा। पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, सरकार के तमाम एक तरह से जबरदस्ती उनके वाहनों को बिना परमिट के, बिना टेम्परेरी परमिट के बड़ी संख्या के अंदर वाहन राजधानी में आए। तो सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं है तो राजस्थान में। भैया तू इतना तो बोलता है यार, थोड़ा तो कंट्रोल करो। सबसे महंगा पेट्रोल और अगर डीजल कहीं है तो राजस्थान में है। पास की जो राज्य है उनके बराबर तो लिया हो, इतना तो इसको कह जाते। इसे आपने देखा होगा कि महिला बलात्कार की दृष्टि से हिंदुस्तान में पहला राज्य कोई बन गया है तो राजस्थान बन गया, उसके बारे में बोलते। छोटा मोटा कोई रेप हो जाता है तो आप सब दौड़ के उत्तर प्रदेश चले जाते हो। अरे यहाँ यार 5वीं के बच्ची के साथ मास्टर महीनों तक अगर बलात्कारी काम करे, उस सरकार को भी तो यार वहाँ जाके पूछ के आते क्या हुआ यार। ये है ना, 3 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार भी होता है और गला भी घोटा जाता है, इसके बारे में भी तुमने तो वास्तव में तुम कमियों के बारे में नहीं है। नरेंद्र मोदी तुम्हारे पेट में दर्द कर रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी हटाओ रैली के नाम से कहो, इसको तो ज्यादा अच्छा लगे। अभी तो ये शुरुआत है, हिंदू बनाम हिंदुत्व की लड़ाई काफी दूर तक जाने वाली है, क्योंकि बीजेपी राहुल के बयान को मुद्दा बना आगामी चुनाव में इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार करते हुए ट्वीट भी किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि चुनाव हो और कांग्रेस धर्म और जाति को लेकर राजनीति न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सनातन को न समझ पाने वाले अब हिंदू और हिंदुत्ववादी में अंतर करने निकल पड़े हैं। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, अगर इस रैली की बात कर ली जाए तो रैली तो थी महंगाई हटाने को लेकर के, लेकिन बात कहीं और चली गई। अब बिल्कुल अभिषेक, देखिए आज का जो भाषण है राहुल गांधी का वो काफी चर्चित रहा और काफी तारीफ कांग्रेस के अंदर की जा रही है इस भाषण की। जिस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया हिंदू और हिंदुत्ववादी शब्द को, सीधे तौर पर निशाना साधा है केंद्र सरकार पर, भाजपा पर, और एक संदेश देने की यहाँ से कोशिश की गई है और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ना चाहती है। हालांकि भाजपा जो है वो पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है इसका, जिस तरीके से डिफाइन किया गया, लेकिन राहुल गांधी के स्पीच में आज एक एग्रेशन जो है वो नजर आया और उन्होंने खुलकर जो है मोर्चा खोला है। एक काफी चर्चित जो है वो स्पीच उन्होंने दिया और साफ तौर पर ये कहा कि वो हिंदू तो है लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं है। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं और दोनों को एक जैसे नहीं डिफाइन किया जा सकता। हिंदू, महात्मा गांधी हिंदू है लेकिन गोडसे जो है वो हिंदुत्ववादी है। ये दोनों में बेसिक अंतर है दोनों शब्दों में। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि
जो हिंदू होता है वो सत्य को ढूंढता है, जबकि हिंदुत्ववादी जो है वो अपनी पूरी जिंदगी है वो सत्ता को खोजने में लगा देता है। हिंदू डरता नहीं है, लेकिन हिंदुत्ववादी डर जाता है। ये देश हिंदुओं का देश है, ना कि हिंदुत्ववादियों का। तो खुलकर जो है वो, क्योंकि भाजपा जो है उसे देखा जाता है हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी के तौर पर, और सीधे तौर पर यहाँ से मोर्चा खोलने की कोशिश की राहुल गांधी की ओर से, और महंगाई हटाओ रैली थी, लेकिन अपना पूरा जो स्पीच था राहुल गांधी का, उसमें केवल एक बार महंगाई शब्द का उन्होंने उल्लेख किया, लेकिन हिंदुत्ववादी शब्द उन्होंने बार बार रिपीट किए, और बहुत एग्रेशन के साथ जो है वो रिपीट किए। बार बार उन्होंने कहा कि दिनेश, 1 मिनट आपको मैं रोक रहा हूं। इस वक्त प्रदेश के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। प्रताप जी, आज की रैली जो थी वो थी तो महंगाई के लिए, लेकिन बात हिंदू और हिंदुत्व पर आ गई। देखिए, महंगाई के विरोध में रैली थी, महंगाई हटाओ रैली का आह्वान किया गया, और लाखों की तादाद में जो भीड़ जुटी उसने बीजेपी के नेताओं का दिमाग खराब कर दिया। मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया। जब भी सच्चाई की आवाज उठती है, जनता की आवाज उठती है, देश की आवाज उठती है, और कांग्रेस जब सड़कों पर आकर बोलती है सच को, तो तब तकलीफ शुरू हो जाती है भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरह से आज की रैली, उससे एक बात साबित हो गई कि राजस्थान की सबसे बड़ी रैली इन 3 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इतनी बड़ी भीड़ नहीं जुटा पाई, लेकिन कांग्रेस ने ये चौथी रैली की, और हर रैली में बढ़कर भीड़ हुई। इस बार भी 2 लाख से ज्यादा लोग जुटे। कितने लोग जुटे? हर तरफ सड़कों पर तक भीड़ थी। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जुटना इस बात को दर्शाता है कि लोगों में महंगाई को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी सच को देखना नहीं चाहती, सच को स्वीकार नहीं करना चाहती। बिल्कुल प्रताप जी, 1 सेकंड के लिए मैं आपको रोक रहा हूं, आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सतीश जी, सुना भी आपने होगा, प्रताप जी ये कह रहे हैं कि रैली को देख करके ही बीजेपी अब घबराई हुई है, और बात यही है, इसी वजह से वो हिंदू और हिंदुत्ववादी को आगे बढ़ा रही है। ये कांग्रेस की इस तरीके की आखिरी रैली है राजस्थान में, क्योंकि 2023 के बाद ये कोई रैली नहीं कर पाएंगे। जनता का इनसे मोह भंग हो गया। नरेगा की, आंगनबाड़ी की, सरकारी कर्मचारियों की, दिहाड़ी के मजदूरों की भीड़ थी, और उस रैली से राजस्थान की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। ये सियासी पाखंड था इनका। इनके जमाने में 50 साल इन्होंने राज किया। इस देश में किस तरीके से महंगाई का, भ्रष्टाचार का, जातिवाद का, वंशवाद का तांडव था। यहाँ पर राहुल गांधी आए तो राजस्थान के किसान उम्मीद लगा के बैठे थे कि 10 तक गिनती गिन के गए थे, वो कब पूरी होगी, कब कर्जे माफ होंगे। बेरोजगार पीसीसी लखनऊ तक पहुंच गए थे न्याय मांगने के लिए इन्हीं लोगों से। राजस्थान में सर्वाधिक अपराध हैं, उसका कोई जवाब नहीं, कहीं कोई जिक्र नहीं किया। अभी ये कोई नया अवतार लिया राहुल गांधी जी ने दार्शनिक के रूप में, कोई फिलोसफर के रूप में, हिंदू और हिंदुवाद के बारे में इन्होंने कोई नई व्याख्या प्रस्तुत की है। वैज्ञानिक तो पहले से थे ही, और अब दार्शनिक भी हो गए, तो कैसे भला होगा देश का, इसकी पार्टी का। प्रताप जी, तो बीजेपी की तरफ से तो अब साफ कहा जा रहा है कि रैली से प्रदेश की जनता को कोई लाभ कम से कम नहीं हुआ है। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, जिनके आंखों पर चश्मा चढ़ गया हो जनता के साथ धोखा करने का, ये इतना घमंड में बोल रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हैं। एक बात तय कर लेना, इतनी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने वल्लभनगर और धरियावद उपचुनाव से पहले कही थी। ये इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते कि पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई से देश खून के आंसू रो रहा है। बीजेपी के नेताओं की आंख का पानी मर गया, इसलिए इनको महंगाई के आंसू दिखाई नहीं देते। ये घमंड दिखा रहे थे वल्लभनगर चुनाव से पहले। मैं खुद वहां पर प्रभारी था। वल्लभनगर में इनकी जमानत जब्त हो गई, 4थे नंबर पर बीजेपी आई, धरियावद में 3रे नंबर पर आई, जिला परिषद पंचायत चुनाव हार गए। घमंड की भाषा बोल रहे हैं। 2023 में ये जीत जाएंगे, ये सुदर्शन चक्र रहेगा इनके हाथ में। भगवान राम का, कृष्ण का आशीर्वाद हमारे ऊपर। हम घमंड की भाषा नहीं बोल रहे, लेकिन देश के साथ धोखा इन्होंने किया। इन्होंने नोटबंदी लागू करके कहा था 50 दिन बाद सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो फांसी पे चढ़ जाएंगे। हम तो किसी को फांसी में नहीं चढ़ाना चाहते। जी, रैली में ये गैस सिलेंडर के दाम और इन सारी चीजों की चर्चा हुई कहाँ? जी का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, बात रैली पे हो रही है, पता नहीं कहाँ चले। घबराते हैं ना, सच सुनते हुए जो लोग डरते हो, महंगाई पर बात नहीं करना चाहते, सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। कांग्रेस गलती करेगी तो लोग कांग्रेस से सवाल करेंगे, भारतीय जनता पार्टी गलती करेगी तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेंगे। लोग ये पूछना चाहते हैं कि आपने इतनी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, खाने पीने की हर चीज महंगी हो गई,
आपने कहा था अच्छे दिन लेकर आऊंगा, 15 लाख दे दूंगा। आज देश चुनौती दे रहा है और इनको ये दिखाई नहीं दे रहा। ये कह रहे हैं 2023 के बाद ये रैली नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? प्रताप जी, सतीश जी से इसका जवाब मैं ले। सतीश जी, की स्थापना कर दी दिखती है कांग्रेस ने। सतीश जी, लेकिन एक चीज, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो हर आदमी से जुड़ा हुआ है। शायद यही वजह है कि बीजेपी के अंदर भी कहीं ना कहीं घबराहट लग रही है, ऐसा है क्या? देखिए, ये मुद्दे से भटक रहे हैं। इन्होंने महंगाई के लिए रैली की, लेकिन राहुल गांधी के भाषण को देखी, उन्होंने महंगाई का जिक्र नहीं किया और अजीब अजीब सी बातें की। बेरोजगारी पे नहीं बोले, कर्जे पे नहीं बोले, महिलाओं के प्रति अपराधों पे नहीं बोले। राजस्थान में जिस तरीके के हालात हैं पूरा देश देख रहा है, इसलिए पूरी इरिलेवेंट बात करते हैं, मुद्दों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है तो आज की रैली जो थी वो सिर्फ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में तो थी नहीं, वो तो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में थी और महंगाई पूरे देश में बढ़ रही है। वैट को कम करने पे और बिजली की दरों पे कम करने पे बोलते थे ज्यादा ठीक होगा। प्रताप जी, ये तो अब सीधा कहा जा रहा है कि महंगाई की चर्चा ही नहीं हुई रैली में। एक बात आप मानकर चलिए कि महंगाई के मुद्दे पर ही तो बोले। राहुल गांधी जी यही कह रहे थे कि हिंदू किसी से नफरत नहीं करता, हिंदू तो प्यार और प्रेम करता है। हिंदुइज्म के नाम पर आप अपराध कर सकते हो, आप किसी को जुल्म कर सकते हो, अन्याय कर सकते हो, लेकिन ये हिंदू की परिभाषा नहीं है। और जब आप ना हिंदू के सगे हो ना किसी और धर्म के सगे हो, महंगाई पर ही बोले और ये कहा कि आज महंगाई से क्या हिंदू परेशान नहीं है? हिंदू भी परेशान है और हिंदू के साथ साथ हर धर्म का व्यक्ति परेशान है। महंगाई से तो पूरा देश परेशान है और उसमें सब हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब देगी नहीं। बीजेपी से पूछकर तो बोलेंगे नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी और चौथी बार सांसद है, उनको क्या बोलना है? महंगाई पर भी बोले, जुल्म पर भी बोले, धोखे पर भी बोले, नोटबंदी पर भी बोले, जीएसटी पर भी बोले। प्रताप जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतीश पूनिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात पंचायत चुनाव की।